हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोलिजन के आज के इस लेक्चर में हमें हेड ऑन कोलिजन के ऊपर बेस्ड एक और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये रफ ग्राउंड है, ठीक है। क्या है ये? रफ ग्राउंड। यहां पे 2 kg का ब्लॉक और यहां पे 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन 16 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड रफ ग्राउंड 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड रफ ग्राउंड ये भी 0.2 गिवन है। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का बॉटम सरफेस की रफनेस सेम है, ठीक है। और देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, मतलब ए की वैल्यू वो 1 गिवन है, ठीक है। तो देखो ये 4 kg ब्लॉक आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है। यहां पे इस रफ ग्राउंड के इस पॉइंट पे 4 kg ब्लॉक आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है। और मैंने क्या किया, t = 0 पे 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा। विल देयर बी कोलिजन बिटवीन ब्लॉक्स? इफ यस देन what will be final separation between blocks when both blocks comes at rest? और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या गिवन है। 4 kg का ब्लॉक आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है यहां पे इस रफ ग्राउंड पे। इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन 16 सेंटीमीटर गिवन है। और मैंने क्या किया, एट t = 0 पे इस 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा। तो देखो 4 kg ब्लॉक तो यहीं पे रेस्ट पे होगा, ठीक है। 2 kg ब्लॉक अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में रिटार्ड होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा भी या नहीं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है। और जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 4 kg तो रेस्ट पे ही होगा और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में समथिंग होगी, जो भी होगी, ठीक है। मतलब मैं इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन मान के चल रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अभी पता चल जाएगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा या नहीं। तो अब देखो 4 kg तो रेस्ट पे ही है, 2 kg ब्लॉक अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड करेगा। तो रिटार्डेशन कितना आएगा 2 kg ब्लॉक का? 0.2 इंटू में 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये 2 kg ब्लॉक अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होता होता यहां तक पहुंचेगा। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, ऐसा मान के चल रहा हूं। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा या नहीं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन जरूर होगा। तो देखो v² = u² + 2as अप्लाई कर दो 2 kg ब्लॉक पे यहां से यहां तक। v² = u², 1 का स्क्वायर +2 एक्सेलरेशन -2, क्योंकि यहां से यहां तक
2 kg ब्लॉक अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होगा, इसलिए एक्सेलरेशन -2 इंटू में s। यहां से यहां तक कितना चला 2 kg ब्लॉक? 16 सेंटीमीटर या 0.16 मीटर। ठीक है, तो अब देखो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 0.6 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब पक्का इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, और जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 4 kg तो रेस्ट पे ही होगा, और जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? 0.6 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा तो स्टॉपवॉच में क्या टाइम होगा? तो इस 2 kg ब्लॉक पे यहां से यहां तक v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो। v 0.6 इज इक्वल टू यू 1 प्लस एक्सेलरेशन -2 इंटू में t। ठीक है, तो यहां से t कितना आएगा? 0.2 सेकेंड। मतलब एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 1 गिवन है, तो इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, और एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड जस्ट बिफोर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 2 kg और 4 kg इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हेड ऑन कोलिजन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, u1 कितना? प्लस 0.6 और u2 0, तो v1 ये कितना आ जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब 2 इंटू में 0.6 प्लस m2 4 इंटू में u2 0 प्लस m2 4 इंटू में e 1 इंटू में u2 माइनस u1, मतलब 0 माइनस 0.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 6। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये v1 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? ये आएगी v1 की वैल्यू -0.2। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और कितनी? 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब v2 फाइंड आउट करो। v2 क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब 2 इंटू में 0.6 प्लस m2 4 u2 0 प्लस m1 इंटू में e, मतलब 2 इंटू में 1 इंटू में u1 माइनस u2, मतलब 0.6 माइनस 0 0.6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 6। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा? ये आएगा प्लस 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में
कितनी होगी 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0.2 मीटर पर सेकेंड, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0.4 मीटर पर सेकेंड, और इन ब्लॉक्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। मतलब ड्यूरिंग कोलिजन कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब इनके बीच में कोलिजन होगा ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोई आवाज नहीं आएगी। तो अब देखो एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड जस्ट आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0.2, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0.4, और देखो दोनों ब्लॉक्स के लिए रफनेस सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है 0.2 0.2। तो अब देखो इन दोनों ब्लॉक्स में से सबसे पहले कौन रेस्ट पे आएगा, 2 kg ब्लॉक, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड कम है 0.4 मीटर पर सेकंड से। तो आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स पहले रेस्ट पे कौन आएगा, 2 kg ब्लॉक। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कुछ चल के रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ कितना चल के रेस्ट पे आएगा, और किस टाइम पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं किस टाइम पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। तो 2 kg ब्लॉक के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो, v0 इज इक्वल टू यू 0.2 प्लस एक्सेलरेशन -2, क्योंकि अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन 2 kg ब्लॉक रिटार्ड होगा ना, इनटू में t। तो यहां से t कितना आ जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक रेस्ट तक आने में कितना टाइम लगेगा 2 kg ब्लॉक को, 0.1 सेकेंड। मतलब जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, 0.2 प्लस 0.1, मतलब 0.3 सेकेंड होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक बात करूं, मतलब आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक से लेके जब 2 kg ब्लॉक अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होगा, रेस्ट पे आएगा, तो कितनी दूर चल के रेस्ट पे आएगा यहां से यहां तक। तो क्या करो, 2 kg ब्लॉक के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a अप्लाई कर दो। ठीक है, तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -2 इनटू में s। तो यहां से s कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 सेंटीमीटर। यहां से s कितना आएगा 0.01 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो जब ये 2 kg ब्लॉक यहां पे रेस्ट पे आएगा तो 4 kg ब्लॉक कितना चला होगा, और 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे नहीं आएगा। जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आया होगा ना स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, तो 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कुछ चला होगा, बिल्कुल चला होगा, लेकिन 4 kg ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी होगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं पहले रेस्ट पे कौन आएगा 2 kg ब्लॉक, फिर बाद में रेस्ट पे आएगा 4 kg ब्लॉक। तो जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आया है तो 4 kg ब्लॉक कुछ यहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक 4 kg ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से यहां तक 4 kg ब्लॉक पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू 0.4 प्लस एक्सेलरेशन -2 अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होगा इनटू में t
0.1। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी? 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मतलब स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा एट t इक्वल टू 0.3 सेकंड पे स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग, तो 4 kg ब्लॉक मोशन में ही होगा। मतलब उस टाइम पे 4 kg ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी होगी और वो कितनी होगी? 0.2 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक से लेके जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा तो इतने में 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चलेगा वो भी फाइंड आउट कर लो। क्या करो, यहां से यहां तक 4 kg ब्लॉक पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a अप्लाई कर दो। तो 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर प्लस 2। अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होगा तो एक्सेलरेशन -2 इंटू में s। ठीक है, तो यहां से s की वैल्यू कितनी आएगी मीटर में? ये आएगी 0.03 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक से लेके जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा तो इतने में 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चलेगा? 3 सेंटीमीटर चला होगा। और स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा किस टाइम पे? 0.3 सेकंड पे। उस टाइम पे 4 kg ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी होगी 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आफ्टर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स जब 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चल के रेस्ट पे आया है तो इतने में 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चला होगा। और जब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड, तो 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0.2 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो अब देखो 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे आ लिया, लेकिन अब भी 4 kg ब्लॉक मोशन में है। ठीक है, तो देखो 2 kg ब्लॉक तो यहीं पे रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे आ लिया ना। और ये दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे 4 kg ब्लॉक को रेस्ट तक आने में कितना टाइम लगेगा? मान लो कुछ यहां पे अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होता होता कुछ यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा रेस्ट तक आने में? तो 4 kg ब्लॉक पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो। तो v0 इज इक्वल टू यू 0.2 प्लस एक्सेलरेशन -2 इंटू में टी। तो ये टाइम कितना आया? ये आया 0.1 सेकंड। ठीक है, तो स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे किस टाइम पे आएगा? एट t इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.1 मतलब 0.4 सेकंड पे। तो 4 kg ब्लॉक स्टॉपवॉच के अकॉर्डिंग रेस्ट पे किस टाइम पे आएगा? 0.4 सेकंड पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक 4 kg ब्लॉक कितना चला होगा? यहां से यहां तक इस 4 kg ब्लॉक पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a अप्लाई कर दो। तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -2 क्योंकि अंडर काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड होगा 4 kg ब्लॉक इनटू में s। तो यहां से s कितना आएगा? ये आएगा 0.01 मीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, और ये क्या था 3 सेंटीमीटर। तो 4 kg ब्लॉक फाइनली रेस्ट पे अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच किस टाइम पे आएगा, एट t इक्वल टू 0.4 सेकेंड पे, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच किस टाइम पे आएगा, एट t इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो बिल्कुल इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि इन ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 गिवन थी। और जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तब स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे आएगा एट t इक्वल टू 0.3 सेकेंड, और 4 kg ब्लॉक अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच रेस्ट पे आएगा एट t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछा गया था, क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, बिल्कुल होगा, यस। अगर होगा तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की फाइनल सेपरेशन पूछी गई थी जब ये दोनों ब्लॉक से रेस्ट पे होंगे। 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो देखो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की फाइनल सेपरेशन कितनी होगी, 1 + 3 4 + 1 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।